के मुंडे का अनोखा अंदाज। विक्रमजीत के फिटनेस का राज। मोहम्मद गौरी का खौफनाक मिजाज। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं विक्रमजीत विर्क, जिन्हें आप फिल्म ड्राइव और कर्मा कॉलिंग में देख चुके हैं और फिलहाल वो नजर आने वाले हैं सोनी टीवी के सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान में, जहां वो निभाएंगे मोहम्मद गौरी का किरदार। असल में ये किरदार पहले निभा रहे थे अविनाश रेखी, लेकिन उन्हें रिप्लेस किया है विक्रमजीत ने, जो अब नजर आने वाले हैं इस किरदार में। ऐसे में आज हम जानेंगे विक्रमजीत के फिटनेस का फंडा, कैसे वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, जिमिंग में क्या कुछ खास करते हैं, साथ ही वो देंगे फिटनेस की कुछ खास टिप्स भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं विक्रमजीत के साथ उनके इस वर्कआउट सेशन में। विक्रमजीत हमारे साथ है और आज जो है पूरा वर्जिश का सेशन होने वाला है और कितनी मेहनत लगती है बॉडी बनाने में, कुछ खास टिप्स भी देंगे हमें और क्या क्या एडवाइस करने वाले हैं। पहले तो वेलकम विक्रम। Thank you very much. Thank you for coming here and having me on your channel. मोहम्मद गौरी, मतलब नाम से ही लोग डर जाते, ऐसा कह सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कुछ ऐसे किरदार हैं जो हिस्ट्री पे जिन्होंने आके आम लोगों पे शायद इतना आतंक मचाया, इतना भयभीत किया आम लोगों को कि लोग नाम सुन के ही, जैसा आपने कहा, कि खौफ में आ जाते हैं एक बार। जी काफ़ी टाइम से टीवी पर खौफ बनाए हुए है और मोस्टली मतलब कभी जरासंध तो कभी कुछ, मतलब तो कितना मज़ा आता है प्ले करने में? मज़ा आता है जब हिस्ट्री के किरदार ऐसे करने पड़ते हैं, तो उनमें काफ़ी कुछ होता है जो उनकी जर्नी होती है, आप उनको समझते हैं, उनके हिसाब से आप इमेजिन करते हैं कि वो कैसे, किस तरह से इतने शक्तिशाली लोग, इतने पावरफुल थे, इतना पावरफुल माइंडसेट था उनका, फिज़िकली पावरफुल थे और कैसे इतने लोगों को अपने साथ जोड़ लेते थे। उनकी स्पीच और माइंड कितना स्ट्रांग होता होगा। तो वो जब आप एनालाइज करते हो, सब इमेजिनेशन करते हो, सोचते हो, तो अपने आप में बहुत एक कॉन्फिडेंस जो आपका एज ए इंसान, एज ए पर्सन जो अभी है, वो बहुत बढ़ जाता है, ग्रो करता है, बहुत सीखते हो। तो काफ़ी कुछ वर्क करना पड़ता है कैरेक्टर को बनाने में, उसमें घुसने में, तो वो सब भी हम जानेंगे लेकिन फिलहाल जो है अभी अंदर चलते हैं। हाँ, और शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। भाई विक्रमजीत ने ये बॉडी बनाने के लिए खासी मेहनत की है, एक भी दिन एक्सरसाइज मिस नहीं की है और साथ ही डाइट का रखा है खासा ख्याल। और आज यही सब हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने ये डोले शोले बनाए हैं। ये शुरू करते हैं आज का हमारा वर्कआउट सेशन। आपको बताएंगे कि हाउ आई ट्रेन एंड हाउ आई बिगिन, मेरा वार्म अप क्या रहता है, मेरा ट्रेनिंग क्या रहता है, उसके बाद मेरी स्ट्रेचिंग, कार्डियो जो भी मैं करता हूँ, पूरी मेरा वर्कआउट रूटीन क्या है। सो विल जस्ट बिगिन।
हफ्ते में 3 दिन वेट ट्रेनिंग करता हूँ और बाकी जो 3 दिन होते हैं मैं बॉक्सिंग या फिर ताइक्वांडो प्रैक्टिस करता हूँ. सो अभी कुछ टाइम से मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था. आई एम एक्चुअली ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज मुझे डेंगू हो गया था. सो जस्ट गेटिंग बैक. मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन हुए हैं मैंने दोबारा ट्रेनिंग शुरू की है. सो जो अभी आपने देखा वार्म अप सेशन, ये कुछ इसमें कुछ टोटल 15-20 मिनट लगते हैं. आज हमने थोड़ा क्विक किया है और आज मेरा वेट ट्रेनिंग सेशन है. सो अभी वेट ट्रेनिंग में विल बी ट्रेनिंग चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप. सो चलिए. वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मसल्स को आप जो भी मसल ट्रेन करने वाले हैं, कोई भी आप चाहे जिम में वेट ट्रेनिंग करते हैं या ग्राउंड में कोई भी खेल कूद करते हैं, तो वार्मिंग अप ईच मसल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि वार्म अप करेंगे तभी वो इंजरी फ्री और आप उसको प्रैक्टिस में आप उसको मसल की जो ज़्यादा मदद मिलेगी और मसल इंजरी होने से बचे रहेंगे आप. मुझे लगता है जब से मैं लगभग 16-17 साल का था, आई वॉज इन क्लास 11, तब से मैंने वर्कआउट शुरू किया था. बट बीच में वो ऑन एंड ऑफ होता रहा. और जब मैं कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, सो आई थिंक दैट टाइम आई वॉज सम 18-19 ईयर ओल्ड. सो तब से मैंने रेगुलर जिम शुरू किया था और उसके बाद रूटीन में है. पहले वेट ट्रेनिंग ही करते थे खाली. पहले बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था क्या करना है. बट देन विद द टाइम slowly आई अंडरस्टूड एंड रियलाइज दैट there are other activities which needs to be learned, like for a person like me. So उसके बाद मैंने ताइक्वांडो शुरू किया. फिर पिछले 2-3 सालों से मैं बॉक्सिंग भी प्रैक्टिस करता हूँ. एंड लास्ट ईयर आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. सो लॉट ऑफ स्पोर्ट्स आई हैव बीन पार्ट इनटू एंड लेट्स सी. भाई वर्कआउट सेशन के दौरान इन्हें मिले इनके दोस्त और देखिए कैसे शुरू हो गई इनकी बातचीत. भाई वर्कआउट के साथ साथ रिलैक्स टाइम भी तो जरूरी है ना. ये मैं आज चेस्ट कर रहा हूँ और मेरे 2 सेट बेंच प्रेस के कंप्लीट हो चुके हैं. और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर कशिश ठाकुर से, जो फिटनेस में बहुत ही मुझसे आगे हैं. बट वो मुझे हमेशा मतलब मेरे साथ पंगे लेते रहते छोटी छोटी बातों पे. उनको लगता है कि मैं उनसे स्ट्रांग हूँ, बट मुझे लगता है ही इज़ much ahead because he does a lot of things in fitness. He does calisthenics, he does weight training, he does a lot of other movements which I don't. So कशिश से पूछिए आप. और हम बॉक्सिंग में भी साथ में कई बार फाइट करते हैं, तो ये मुझे मारता बहुत है, लेकिन बाद में पता नहीं वो स्टोरी घुमाता है. नहीं मतलब पाजी को मैं जब से देख रहा हूँ, मतलब पाजी बहुत बड़े मेरे लिए इंस्पिरेशन है. और चाहे क्रिकेट फील्ड हो, चाहे बॉक्सिंग रिंग हो, चाहे ब्रांड प्रमोशंस हो, हम हर जगह साथ में आ ही जाते हैं. सो स्पायरिंग की बात रही तो इन्होंने मुझे बहुत मारा था उस दिन, इसलिए हमने एक ही बार करी थी, हम बार बार नहीं करते हैं. और जनरली ये बहुत झूठ बोल रहा है. ऐसा कुछ नहीं था, मैंने नहीं मारा इसको बिल्कुल. ये हर चीज़ जो भी चीज़ करते हैं ना बहुत प्रोफेशनली करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक्टिंग हो, और चाहे वो किक बॉक्सिंग हो. तो मुझे पता है भाई पाजी बस थोड़ा सा वो ग्रैटिट्यूड रखते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ऐसे प्यार मोहब्बत से बोल जाते हैं. मैंने एक्चुअली कशिश को बोला था कि मेरी तारीफ करना, फिर मैं तुम्हें अच्छी जगह पार्टी लेके जाऊंगा. तो ये मुझे एक डब्बा प्रोटीन देंगे. अब बारी बाकी के वर्कआउट सेशन की. आज विक्रमजीत खुद हमें बता रहे हैं कि वो क्या कुछ खास वर्कआउट कर रहे हैं अपने डोले शोलों के लिए. तो आइए उन्हीं से जानते हैं एक एक कर उनके एक्सरसाइज और वर्कआउट सेशन के बारे में.
शुरुआत की, मैं अपर चेस्ट को पहले टारगेट करने के लिए मैं उससे शुरू करता हूँ. नॉर्मली मोस्टली लोग पुशअप से या बेंच प्रेस से शुरू करते हैं. उसके बाद मैंने बेंच का सेट किया जो कि मशीन पे किया हमने. अभी मैं इंक्लाइन प्रेस डंबल पे कर रहा हूँ. थोड़ी सांस ज़्यादा हो रही है, सो प्रॉबेबली फंबल हो रहा है. सो आई वांटेड टू टेल वन थिंग कि जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था तो मुझे व्हेन आई वाज प्रॉबेबली 19, 20 और 21, तो तब होता था कि बहुत वेट उठाना है, हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है, हैवी वेट मारना है, शायद उससे जल्दी मसल बनेगा या जल्दी ग्रो करेगा या वो सब. बट मसल गेन हुआ, सब कुछ हुआ, बट उसके साथ बहुत सारी इंजरीज भी हुई. जैसे मेरा शोल्डर का मसल लेब्रम मसल टेयर हो गया, लोअर बैक में L5 में डिस्क बल्ज की इंजरी हो गई. और ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू स्टार्टिंग द वर्कआउट, लाइक 18-19 साल के, 20 साल के जब भी आप होते हो. सो अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन प्रॉपरली. लाइक जो भी आप बॉडी पार्ट या जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो वो कम मैटर करता है, आपकी फॉर्म कितनी अच्छी है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो. मैं अभी मिलवाना चाहता हूँ आपको चिराग सेठी से. ये हमारे जिम बडी भी हैं और बहुत टाइम से हम लोग क्रिकेट भी साथ में खेलते हैं. और ये इनका मानना है कि ये मुझे काफ़ी बार कोचिंग कर चुके हैं. बाकी आप इनसे पूछिए तो ही विल बी बेटर पर्सन टू. हम लोग क्रिकेट फील्ड में मिले थे ऑलमोस्ट 10 साल पहले, है ना. तो पाजी इस मुझे दिन क्रिकेट पाजी को नहीं आता था. पाजी को आता नहीं था. अब पाजी अगर छक्का मार देते तो बॉलर्स को डिप्रेशन हो जाता है लिटरली, क्योंकि इनका छक्का एक होता है स्टेडियम के बाहर जाना, पता नहीं आसमान फाड़ के निकल रहा है ऐसा लगता है इनको. तो अभी व्हेन आई मेट हिम ही वाज नॉट दैट bulky or not that look that strong. Because He that used to time I हाँ, used to just do modeling. just do modeling, and he was like a kind of a lean guy. And then I saw him after a year, he was completely a different person. मतलब 20 किलो मसल वेट गेन करना, और पाजी कैसे? नहीं, 20 नहीं ज़्यादा हो गया, 10 किलो. 10 किलो ओ यार ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ तो 20 लगूगा ना. तो वैसे भी पंजाबी बॉन्ड तो मेरा है हमेशा से था. तो पाजी ने मुझे बताया कि यार मैं एक साउथ की फिल्म कर रहा था और दे वांटेड मी टू गेन सम वेट. मतलब पाजी यार इट इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी. दिया गया और मुझे बोला गया कि ये डंबल आपके लिए क्या है. सो मैं बताना चाहता हूँ कि हर डंबल, हर वेट अपने आप में महान चीज़ है. आई रिमेंबर 2021 में जब मैंने ये जिम ज्वाइन की थी, सो बॉक्सिंग तब मैंने शुरू की थी. यहाँ पे आके मैंने बॉक्सिंग से मेरा नाता जुड़ा. और जब हम 1-2 पंचेस करते थे, पहले फ्री हैंड करते थे, उसके बाद जो पहला वेट हाथ में आया था तो ये था वो डंबल 1 kg. सो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. इससे ही शुरू हुआ था, उसके बाद 2 किलो हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ. तो जब हम आई रिमेंबर जब हम पंचेस करते हैं, सो ये डंबल जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था. और उसके बाद हम ये डंबल के साथ ये भी चलो मतलब दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. जब हम
वेट ट्रेनिंग में कोई भी चेस्ट प्रेस करते हैं या फिर सिंगल आर्म रोइंग करते हैं तो ये भी काम आते हैं। भाई वर्कआउट के दौरान जब मिल जाए दोस्त और करना हो माइंड को रिलैक्स तो एक भंगड़ा डांस तो बनता ही है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗ। ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਦੱਸੂਗਾ ਹਾਊ ਹੀ ਫੈਲਟ ਇਟ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ इतना अच्छा मत करना, इतना अच्छा आप मत करना बिकॉज ये ऑलवेज बहुत बढ़िया करते हैं। मेरे से आप बॉलीवुड एक्सपेक्ट कर सकते हो, भंगड़ा तो भाई ही करता है और जो भंगड़ा करता है तो प्रॉपर फ्लो में करता है। सो या आई एम डन विद द चेस्ट। आई डिड 5 वेरिएशंस। पहले मैंने पैक डैक से शुरू करके चेस्ट प्रेस किया, उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस किया, फिर डिक्लाइन किया मैंने, डंबल नहीं वो तो आई डिड इट ऑन दैट मशीन। देन उसके बाद केबल क्रॉसओवर किया। सो दिस इज इट फॉर द चेस्ट। नाउ विल डू शोल्डर्स। हाफ शोल्डर करूँगा, 3 वेरिएशन करूँगा जिसमें एक डंबल प्रेस करूँगा, साइड लिटरल करूँगा और फ्रंट करूँगा। सो दिस इज 3 शोल्डर्स वेरिएशन आई एम गोइंग टू डू इट टुडे।
भाई वर्कआउट तो हो गया, अब बारी है बॉक्सिंग की। जी हाँ, यहाँ पर विक्रमजीत बॉक्सिंग भी करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज और फिर शुरू हो गई इस बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग। सो आई एम डन विद द वेट ट्रेनिंग सेक्शन, जिसमें पहले चेस्ट किया, फिर शोल्डर्स की 3 वेरिएशन की मैंने। 3 वेरिएशन में चेस्ट में पुश डे में 3 वेरिएशन करता हूँ, बाकी 3 जो रेयर शोल्डर के रहेंगे वो मैं बैक में करूँगा, और 3 वेरिएशन मैंने ट्राइसेप की किए। सो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्कआउट विच इज़ बॉक्सिंग। सो नाउ आई विल डू सम बेसिक ड्रिल्स, देन आई विल स्टार्ट विद स्किपिंग। बेसिकली स्किपिंग के बाद बेसिक ड्रिल्स करेंगे, और उसके बाद कुछ शैडो बॉक्सिंग, एंड देन विल डू द बॉक्सिंग ऑन द बैक। सो दिस वॉज माई वर्कआउट सेशन फॉर टुडे। मोस्टली मैं वेट ट्रेनिंग एक दिन करता हूँ, और वेट ट्रेनिंग में कोर की एक्सरसाइजेज कुछ रहती हैं जो आज हमने नहीं की, बिकॉज टाइम इतना नहीं था। और बॉक्सिंग में एक दिन करता हूँ, जो कि आज हमने दोनों किया, वेट ट्रेनिंग भी किया और बॉक्सिंग भी किया, बिकॉज बॉक्सिंग जो है वो वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा टायरिंग है। उसमें बहुत कैलोरीज बर्न होती हैं, बहुत एनर्जी लगती है। सो आज एक क्विक सेशन किया हमने, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं अभी डेंगू से ठीक हुआ हूँ कुछ ही दिन पहले, तो इतना रिकवर नहीं हो पाया। सो इसलिए जितना मेरे से हो पाया मैंने अच्छे से आई ट्राइड टू डिलीवर दैट। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा थोड़ा टाइम स्केड्यूल था, तो आज हम आफ्टरनून में ये सेशन रखा हमने, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हमारी टीम की जो भी थी। तो मैं इंडिविजुअली मैं प्रेफर करता हूँ वर्कआउट मॉर्निंग में। मेरा उठने का पैटर्न कुछ 6 बजे उठता हूँ मैं, और फर्स्ट थिंग आई लाइक टू डू इज़ वर्कआउट। मतलब जो भी उठ के छोटे मोटे काम होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना या मेडिटेशन करनी है, जो भी
सूट करता है। उसके बाद मेरा पहला काम होता है कि मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करूँ। मुझे लगता है कि सुबह की एनर्जी जो है वो बहुत सबसे बेस्ट एनर्जी होती है वर्कआउट के लिए, मुझे ऐसा फील होता है। सो मैं अगर सुबह उठ के वर्कआउट ना करूँ तो मुझे मेरा दिन, मुझे लगता है शायद लेज़ी सा रहता हूँ मैं। और अगर मैं अच्छा वर्कआउट कर लेता हूँ तो मैं पूरे दिन चार्ज रहता हूँ। उसके बाद चाहे किसी भी तरह की शूटिंग हो, हैवी हो, कई बार एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, स्पेशली जब रोप पे कई बार हम टांग वांग के कुछ चीज़ें करते हैं एंड काफ़ी एनर्जी लगती है। बट अगर मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ तो आई फील मोर एनर्जेटिक कंपेयर टू इफ़ आई ट्रेन इन द इवनिंग। सो इवनिंग में बहुत रेयर होता है, कभी कभी शूटिंग का कॉल टाइम बहुत अर्ली हो गया तो शाम को फिर जब 6-7 बजे पैकअप होता है तो देन आई लाइक टू ट्रेन। बट अगर मैं शाम को ट्रेन करता हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी माइंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। तो फिर मुझे सोने में मुझे लगता है कि मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिले हो जाता है। मुझे नींद प्रॉपर, मोस्टली लोग बोलते हैं कि थक जाते हैं तो नींद अच्छी आती है, बट मुझे लगता है कि मेरी बॉडी और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, मेरा माइंड और एक्टिव हो जाता है। सो मैं शाम का वर्कआउट जो है अवॉइड करता हूँ। अगर मैं भाई आप देखेंगे जल्द इन्हें मोहम्मद गौरी के किरदार में। ऐसे में विक्रमजीत ने बताया अपने किरदार के बारे में कुछ खास। मोहम्मद गौरी, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है मोहम्मद गौरी का किरदार प्ले करके, क्योंकि मैं हमेशा से ही हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे भारत की या दुनिया में जो हिस्ट्री रही है, ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत पावरफुल माइंडसेट के लोग हैं। वो चाहे उन्होंने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा किया है बाकी लोगों के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ही रहे हैं, वो अपना ही फ़ायदा सोच के कुछ लोगों का नुकसान भी करते रहे हैं। सो जो मोहम्मद गौरी ने किया है, मेरे ख्याल से वो ही वॉज वन ऑफ द बैड गाइज जो अपने फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया को प्रॉबेबली लूट पाट कर रहे थे, स्पेशली भारत में हमारे इस तरफ आके बहुत देवर टॉर्चरिंग पीपल एंड बहुत, जब इंसान की भूख बहुत बढ़ जाती है तो वो सब कुछ अपने अंडर करना चाहता है, वो हर जगह का राजा बनना चाहता है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं रहती। बट वह उस तरह के इंसान का माइंडसेट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो कभी भी किसी चीज़ में हार नहीं मानते हैं, वो चाहे बहुत बार डिफीट भी होते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग उसमें भी बहुत कुछ लर्निंग्स हैं। मैंने उसमें भी बहुत कुछ सीखा मेरे लिए। मैं जबकि विपरीत प्राणी हूँ, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट है और हम सबको उस तरीके से रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं हमेशा सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। आई नेवर सी एनीबडी कोई उसके काम के हिसाब से कोई, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट शूटिंग, वाइल शूटिंग ऑल्सो, कि छोटा एक्टर बड़ा एक्टर या कोई स्पॉट में है या कोई बिहाइंड द कैमरा जो भी है या कोई कैमरा में है या डायरेक्टर्स हैं हमारे। सो आई काइंड ऑफ ट्रीट एवरीबडी एज अ ह्यूमन, उसका कैसा बिहेवियर है, दैट्स हाउ आई फंक्शन। तो देखा आपने कैसे विक्रमजीत अपने फिटनेस का तो ख्याल रखते ही हैं, साथ ही साथ कैरेक्टर के लिए करते हैं खासी मेहनत। उम्मीद है अलग अलग किरदारों में विक्रमजीत यूं ही आप सबका मनोरंजन करते रहें। मैं से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां। और जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।